देखिए आ गए आप लोग। हाँ। देखिए आज के क्लास में अपना लोग सीखेंगे कि मूल का अस्तित्व है तो मूल कैसे निकालेंगे। तो निम्न द्विघात समीकरणों की मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यानी मूल की प्रकृति निकालना है। यदि मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी करना है। सबसे पहले एक नंबर की क्वेश्चन देख लेते हैं। 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो d बराबर सूत्र अपना लोग जानते हैं। कौन सी जानते हैं? b² माइनस 4ac। तो b का वैल्यू इसे -3 -4, a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 5। c का वैल्यू 5। इसका स्क्वायर यहाँ पर होगा तो 3 3 9 और माइनस 4 दूनी 8 पंचे 40। 9 माइनस 40 कितना होगा? माइनस में 31। मूल संभव है। यहाँ पर d का वैल्यू अगर ऋणात्मक हो जाते हैं तो मूल संभव नहीं होते हैं। मूल संभव नहीं है, संभव नहीं है। चलिए अब 2 नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो नंबर के क्वेश्चन में है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। इसमें d फिर से निकालिए। d का मतलब विवेचक, तो कितना होगा? b² माइनस 4ac। b का वैल्यू कितना है? -4√3 -4√3 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू है 3 और c का वैल्यू है 4। इसको गुना कीजिए। 4 चौके 16, 16 तिया 48। 48 अब माइनस में 4 तिया 12, 12 चौका 48 बराबर 0। अगर d का वैल्यू 0 हो जाता है तो मूल वास्तविक और समान होते हैं। मूल वास्तविक एवं समान। मूल x बराबर सूत्र -b प्लस माइनस रूट में d बटे 2a। तो x बराबर -b प्लस माइनस रूट 0 बटे 2 और a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू 3 बराबर -b। b का वैल्यू कितना है? यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। वैल्यू रखिए कितना होगा? -4√3 है, एक माइनस सूत्र का और एक -4√3। अब माइनस माइनस प्लस 4√3 प्लस माइनस 0 बटे 2 गुनी 3 बराबर 6। तो x बराबर 4√3 बटे 6 यानी 6। अब फिर एक बार 0 जोड़ेंगे, अब फिर एक बार 0 घटाएंगे तो सेम ही चीज होगा। 4√3 बटे 6, यहाँ पर 2 से काट भी लेंगे तो 2 बटे 2√3 बटे 3, फिर 2√3 बटे 3, 2 से काटने के बाद। एक बात और ध्यान दीजिए, अगर d का वैल्यू 0 रहेंगे ना तो डायरेक्ट मूल बराबर सूत्र होते हैं -b बटे 2a। अगर d बराबर 0 होंगे तब मूल x बराबर कितना? -b बटे 2a। चलिए इसको उतारिए आप लोग तक।
उतारिए आप लोग, तब तक हम बगल हो गए हैं। आप लोगों को हो गए होंगे, मिटा दे इनको। चलिए ठीक है, हम मिटाते हैं। चलिए अब 3 नंबर की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ क्वेश्चन, तो फिर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू 3। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 दूनी 8 या 24 बराबर 12, घटा के 36 माइनस 24 बराबर 12। अब देखिए यहाँ पर डी का वैल्यू 0 से ज्यादा है। अगर डी का वैल्यू 0 से ज्यादा होंगे तो मूल वास्तविक और असमान, मूल वास्तविक एवं असमान। देखिए मूल x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a, तो x बराबर माइनस b का वैल्यू कितना इनमें दिया हुआ है 6 प्लस माइनस रूट में d का वैल्यू कितना निकल गए हैं 12 बटे में 2a 2, और a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 2, माइनस b, यानी -6 प्लस माइनस रूट 12 को अपना लोग कौन सी लिख सकते हैं 2√3 बटे में 2 दूनी 4। फिर x बराबर एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिख देंगे, -6 प्लस 2√3 बटे 4, -6 माइनस 2√3 बटे 4। ये दोनों में से 2 कॉमन लेके यहाँ से काट लीजिए, ये दोनों में से 2 कॉमन लेके यहाँ पर भी काट लीजिए, तो -3 प्लस √3 बटे 2, -3 माइनस √3 बटे 2, 2 से काटने के बाद 2 होंगे, यही आपका मूल निकल गए। ठीक है, इसको तब तक आप लोग उतारिए, हम बगल हो जाते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे अच्छी तरीका से, ठीक है ना। देखिए चलिए, इसको मिटाने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। चलिए 2 नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। मूल बराबर कब होते हैं, जब k का वैल्यू, जब d का वैल्यू 0 होते हैं, जब d का वैल्यू 0 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। मूल बराबर होने के लिए क्या होना चाहिए, दिया है कि d का वैल्यू 0 होना चाहिए, तो d बराबर 0, तो d बराबर सूत्र b² माइनस 4ac बराबर 0। तो b का वैल्यू कितना है k है, तो k² माइनस 4 और a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 3 बराबर 0। k² माइनस 3 दूनी 6 चौका 24 बराबर 0, तो k बराबर 24।
के स्क्वायर बराबर 24, तो के बराबर प्लस माइनस रूट में 24। अगर 24 का थोड़ा सा वर्गमूल निकालिएगा तो कौन से हो जाएगा, 2√6। के बराबर प्लस माइनस 2√6। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। थोड़ा सा इसको तोड़ लेते हैं, आगे बढ़ाते हैं, गुना कर लेते हैं। कितना होगा, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। तो डी बराबर 0 दिया हुआ है, तो डी बराबर सूत्र बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो बी का वैल्यू कितना दिया हुआ, 2k माइनस 2k माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4। ए का वैल्यू k दिया हुआ है और सी का वैल्यू 6 दिया हुआ है बराबर 0। तो 2k का स्क्वायर करेंगे, माइनस 2k का स्क्वायर करेंगे तो 4k स्क्वायर माइनस 6 चौका 24 के बराबर 0। 4 से देखिए दोनों तरफ भाग दे दीजिए, तो के स्क्वायर माइनस 6 के बराबर 6 बराबर 0। 4k से भागा देने के बाद यानी के माइनस 6 हो जाएगा, ठीक ना। 4k से भागा देंगे दोनों तरफ, तो के बराबर कितना निकल जाएंगे, 6। आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। आप लोग उतारिए तब तक में, हम बगल हो जाते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। मिटा दे, चलिए ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला 3 है। देखिए, क्या एक ऐसी आम की बागिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए चौड़ाई से दोगुनी है लंबाई, लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुनी है, तो मान लेते हैं, माना कि आयताकार बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर। माना कि आयताकार बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर, तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई हो जाएंगे 2x मीटर, क्योंकि दिया हुआ है लंबाई जो है चौड़ाई से दो गुना है, चौड़ाई को x तो लंबाई को 2x। तब देखिए प्रश्न से, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, वर्ग मीटर हो। तो आयत के क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुनी चौड़ाई, तो लंबाई दिया हुआ है 2x और चौड़ाई दिया हुआ है x, यानी 2x गुनी x बराबर कितना, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 800। अभी दोनों को गुना कीजिए, कितना होगा 2x स्क्वायर बराबर कितना 800, x स्क्वायर बराबर 800 बटे दो बगल गुना में, बगल जाएगा तो भागा में, बराबर कितना 400। तो x स्क्वायर बराबर कितना 400, तो x बराबर रूट में 400, और 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 20। 400 का वर्गमूल 20। देखिए ये तो संभव हो गए। अतः अतः आयताकार आयताकार
बगिया की चौड़ाई, बगिया की चौड़ाई बराबर x माने थे, x का वैल्यू कितना निकल गई 20 मीटर, और लंबाई माने थे 2x बराबर 2 गुनी 20 बराबर 40 मीटर। यही तो आपका आंसर हो गया। चलिए आप लोग इनको उतारिए। समझ में आते हैं ना आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर अपना लोग बढ़ते हैं। देखिए, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। दो मित्र हैं, उनके आयु का योग कितना हो 20 वर्ष हो। तो मान लेते हैं, माना कि पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष, और दूसरे वाला का कौन सी हो जाएगा 20 माइनस x वर्ष। और दूसरे मित्र की आयु बराबर 20 माइनस x वर्ष, यानी दोनों का योग कितना होगा 20 होगा। फिर देखिए प्लस माइनस में 4 वर्ष पूर्व दोनों में 4 क्या करना है घटा लेना है। तो x माइनस 4 और 20 माइनस x माइनस 4, 4 वर्ष पूर्व ये दोनों का गुणनफल कितना है 48, 48 लिख देंगे, और ये दोनों को गुणा करना। देखिए अब ये दोनों को गुणा करना, बारी बारी से गुणा कर लेते हैं। तो x माइनस 4, 20 में से 4 घटेगा तो 16 माइनस x बराबर 48। अब देखिए 16 से ये दोनों में गुणा करना है, कितना होगा 16x माइनस 64, माइनस x से ये दोनों में गुणा करना है, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर 48। जो भी लेफ्ट में है सभी को राइट भेज देते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ पर माइनस में, राइट भेजने के बाद प्लस में, तो एक्स स्क्वायर 4x प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में। यहाँ पर 16x प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, और 64 है यहाँ पर माइनस में, उस साइड के जाने के बाद प्लस में, और 48 पहले से प्लस में है। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाला को एक साथ जोड़ घटा लेंगे, एक्स वाला को एक साथ और बिना एक्स वाला को एक साथ, तो एक्स स्क्वायर ये दोनों को जोड़ने घटाने के बाद माइनस में 20x, और ये दोनों को जोड़ने के बाद कितना प्लस 8 4 12, 6 4 10, 1 11। अब देखिए 112 का गुणनखंड करके कितना लाना है 20 लाना है। 112 का गुणनखंड करके 20 लाना है। सबसे पहले एक बात देखिए 20 आते हैं कि नहीं आते हैं। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक सूत्र जानते हैं,
तो b का वैल्यू माइनस में 20 -4 और a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 112। तो 20 का स्क्वायर 400, 448 घटाने के बाद माइनस में 448, 448 नहीं 48। देखिए d का मान यहाँ पर ऋणात्मक आ गए। अगर d का वैल्यू ऋणात्मक आ जाते हैं तो मूल संभव नहीं होते हैं। ये स्थिति संभव है, यह स्थिति संभव नहीं है। यह स्थिति संभव नहीं है। चलिए नहीं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं।